Hello बच्चों, let's read the question. The question says calculate the EMF of the following cell at 25 डिग्री सेल्सियस एंड हमारे पास यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है बच्चों। एंड हमें बताना है कि सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा सेल होगा उसका EMF क्या है। सो ये बच्चों सॉल्व करें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया है बच्चों नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन एंड बेसिकली नस्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ई सेल निकाल लेते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड ये जो हमें सेल दे रखा है बच्चों एजी सॉलिड AgNO3 AgNO3 एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.02 मोलर AgNO3। यहाँ पे दे रखा है 0.10 मोलर से Ag सॉलिड। तो बेसिकली इस सेल में बच्चों अगर आप देखो तो ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला होता है ये बेसिकली एनोड पे ये रिएक्शन होता है, एनोड पे। एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। एंड जो राइट साइड होता है बच्चों यहाँ पे रिडक्शन होता है और ये कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो बेसिकली ये जो हमें सेल दे रखा है बच्चों ये ना, ये एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें एक ही तरह का रॉड जो होता है वो सेम टाइप के सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे एजी का रॉड है और AgNO3 के अंदर इसे डिप्ड किया गया है। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन AgNO3 का है एंड जो रॉड डिप्ड किया गया है वो क्या है, Ag का है। तो एक ही टाइप का रॉड का होता है बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड उसी टाइप के रॉड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस टाइप के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो ये एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल हम लोग बोल सकते हैं सेम रॉड डिप्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके बच्चों, एंड जो हमारे पास एनोड पे यहाँ पे रिएक्शन होगा बच्चों, एनोड पे ये होगा ऑक्सीडेशन एंड Ag जो है ये बेसिकली किस में जाएगा, Ag प्लस के अंदर। एंड साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करेगा और ये रिएक्शन कहाँ होगा बच्चों, एट एनोड। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, जो सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस है एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड ये Ag के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड। ये हमारा एक्वस है एंड ये भी क्या है बच्चों, एक्वस है। ये कहाँ हो रहा है, एट कैथोड। कैथोड एंड यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। तो अगर मैं इस दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा बच्चों तो सेल रिएक्शन आ जाएगा। सो Ag सॉलिड एंड Ag सॉलिड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया Ag प्लस एक्वस गिव्स Ag प्लस एक्वस। एंड ये जो हमारे पास प्रोडक्ट में एक्वस आ रहा है बच्चों ये बेसिकली एनोड का है। तो एनोड पे जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है ये कितना दे रखा है, 0.02 मोलर। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02। एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है बच्चों, इसका दे रखा है 0.10। एंड जब भी हम लोग यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो नस्ट इक्वेशन इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है बच्चों ये एक ही तरह का रॉड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम रॉड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। डेट्स वाई इसका जो ई नॉट ऑफ सेल होता है यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जीरो जीरो मानते हैं एंड जिसका जीरो होता है। सो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं -0.059 बाई एन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 1 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हमारे पास है Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में है बच्चों 0.10। सो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से 2 से ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से, ई सेल इक्वल टू -0.059 और ये आ गया हमारे पास लॉग 1/5।
सो वी कैन राइट -0.059 log m by n। तो ये लॉग का फॉर्मूला होता है बच्चों, log m by n इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे log 1 माइनस log 5। सो log 1 का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, सो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा एंड ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 0.059 इंटू में log 5 एंड log 5 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना होगा। सो 0.059 इंटू में log 5, तो log 5 का वैल्यू होता है बच्चों 0.6987, 0.6987। तो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास जो ई सेल आएगा, ई सेल ये आ जाएगा बच्चों 0.0414 वोल्ट। ये आ जाएगा हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके बच्चों, तो अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 0.0414 वोल्ट। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप you will be understood it well. Best of luck.